नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई उस उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों को के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। यानी कि प्राचीन काल में भाषा का महत्व बहुत अधिक रहा है और आज भी भाषा का बहुत अधिक महत्व है। तो प्राचीन काल से ही हर व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता था और उस कोशिश से ही इस भाषा की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे वह भाषा संपन्न और समृद्ध होती गई। अब बात आती है भाषा की इकाइयाँ। हम अपने भावों विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी 5 इकाइयाँ हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। अब ध्वनि किसे कहते हैं? यानी कि हमारे आसपास जो आवाज़ सुनाई देती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है? तो ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई, या यूँ कहें कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। शब्द, तो शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को या सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिला करके और एक जो बनता है वह शब्द कहलाता है, परंतु उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। पद, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, वह वाक्य कहलाता है। अब भाषा को अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषा को 2 रूपों में प्रयोग किया जाता है, मौखिक भाषा के रूप में और लिखित भाषा के रूप में। मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है? तो मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों की बातों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं या कोई भाषण हो या कोई संवाद बोला जा रहा हो तो वो मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा लिखकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे की बातों को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि किसी को पत्र लिख करके अपनी बात पहुंचाना, ये लिखित भाषा का रूप कहलाता है। अब आती है मातृभाषा। मातृभाषा यानी कि जो शिशु जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो सर्वप्रथम जब बोलना सीखता है तो वो अपनी माँ से बोलना सीखता है। तो वो जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, मातृ प्लस भाषा, अर्थात माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ से ही छोटे छोटे शब्द सीखता है। धीरे धीरे वह माँ की भाषा को अपनी भाषा बना लेता है, जिसे मातृभाषा कहते हैं। फिर आता है बोली। भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वह उस क्षेत्र की बोली कही जाती है। इसलिए बोली के अधिकतर नाम भी स्थानीय क्षेत्र पर आधारित होते हैं। जैसे कि हमारा क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती, और हाड़ौती में जो बोली बोली जाती है वो कहलाती है हाड़ौती। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, अवध में अवधी, हरियाणा में हरियाणवी आदि। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा बन सकती है। यानी कि उसका जब क्षेत्र विस्तार होता है, जब उसको अधिक लोग बोलने लगते हैं तो फिर वह भाषा भी बन सकती है। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है या समझी जाती है। यानी कि एक देश में बोली वो समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में अधिकांश निवासियों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में लगभग 70% निवासियों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। जैसे चीन की चीनी, जापान की जापानी, ब्रिटेन की अंग्रेजी, ये अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उन्हें राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब बात आती है राजभाषा हिंदी। राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा।
यानी कि सरकारी कार्य की भाषा। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि राजकाज में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वो कब लागू करी गई 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुसार सभी सरकारी काम हिंदी भाषा में किए जाने चाहिए। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, यानी कि उस तारीख को जिस तारीख में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, उस तारीख को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली, लिखी और समझी जाती है। अब भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, नेपाली, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तमिल, बंगला, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, संथाली, सिंधी, ये सभी भाषाओं को संविधान में भाषा का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो विश्व के अनेक देशों द्वारा बोली जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है, यानी कि अलग अलग देशों में जिसको सब बोलते हैं और समझते हैं वो है अंग्रेजी, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे कौन कौन सी भाषा को किस किस रूप में जाना जाता है। अब भाषा को लिखना, तो हम देखते हैं लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने की अलग अलग विधि होती है, जिसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, संथाली, बोडो आदि भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था वर्तनी कहलाती है, यानी कि सीक्वेंस में कहा जाए, सीक्वेंस में या क्रमबद्ध रूप में व्यवस्था जो होती है वर्तनी कहलाती है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां हैं। अब इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो भाषा लिखने का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है, यानी कि किसी भाषा को जब चिन्ह प्रदान कर दिए जाते हैं तो वह उसकी लिपि कहलाती है। भाषा व उनकी लिपियाँ, जैसे पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। अब व्याकरण को देखते हैं कि व्याकरण होता क्या है। परिभाषा देखिए इसकी। व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। इससे हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। यानी कि जो भी हम हर भाषा का एक अपना व्याकरण होता है जिसमें हम उस भाषा की शुद्धता को समझते हैं और जानते हैं, जिससे हम उसको शुद्ध रूप से लिखना और बोलना और पढ़ना सीखते हैं, तो वो उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कुछ भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये व्याकरण के भाग हैं। तो हिंदी में भी हिंदी भाषा के भी ये भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इसको हम विस्तृत रूप में एक एक को आगे पढ़ेंगे अन्य पाठों में। तो आज का ये आपका पाठ यहीं संपन्न होता है। नमस्ते।